हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ की प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप यहां पर जो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं आधार और लंब, अब कौन सी भुजा आधार होगी और कौन सी भुजा लंब होगी यह तय करना सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्योंकि आपको पता होगा कि आधार और लंब त्रिकोणमिति में बार बार बदलते रहते हैं और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति को सही ढंग से हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है एबीसी। हमने यहां पर त्रिभुज बना लिया है एबीसी। फिर क्या कह रहा है, जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि यहां पर एक पॉइंट जो बी है वो आपका समकोण है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का कोण है। तो हमने यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की ए बी भुजा है वो हमारे पास में 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। बीसी भुजा है वो हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। यहां तक हमें सवाल में दे रखा है। यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से मान ज्ञात करने, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। अब यहां से हम ये जो लिख रखा पहला सवाल साइन ए, यहां से हम सीखेंगे कि कौन सी भुजा आधार होगी और कौन सी भुजा लंब होगी। जैसे ही आपके पास में साइन ए आया तो तुरंत आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि ए जो दे रखा है वो आपका हो जाएगा थीटा। ये हो गया आपका थीटा, यहां ए लिखा तो थीटा हो गया। जैसे ये थीटा हुआ तो ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी। पहले आपको भुजाओं के नाम लिखने, ये आधार हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि ये वाली सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी आपकी लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ये आपको स्टार्टिंग कार्य करना है, कौन सी भुजा का नाम क्या है वो आपको पहले तय करना है। अब मुझे निकालना है यहां साइन ए। तो हमें पता है साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण के अनुपातों को मुझे यहां दिखाना है। अब देखिए मेरे पास में यहां आधार का भी माप है और लंब का भी माप है, पर यहां हमारे पास में कर्ण का नाप नहीं है। उस स्थिति में हमें सबसे पहले कर्ण का नाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुपात दिखाना है। लंब बटा कर्ण, लंब का तो हमारे पास में है पर कर्ण का नहीं है, तो मुझे यहां पर इसका अनुपात निकालना है। और हमें पता है समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजाएं दी होती है, तीसरी भुजा का माप हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब भी हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली जो भुजाकर्ण है उसका नाप निकाल लेते हैं। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कौन सा, इसकी भुजा लिख दीजिए एसी। तो यहां लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा हो गया अभी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हो गया आपके पास में बीसी का स्क्वायर। हमें एसी को ज्ञात करना है, तो एसी का स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस बीसी दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर बराबर 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 में 24 का गुणा करना, ये हो जाएगा हमारे पास में 24 में 24 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 576। आप 24 में 24 का मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आपके पास में 576 और 7 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 49। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां ए सी स्क्वायर बराबर 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5 हासिल हो गई 1,
7 और 4 हो गया 11 और एक हासिल 12 का 2 हासिला भी 1, 5 और 1 6, यहां हो गया 625। अब AC स्क्वायर बराबर आ गया 625। AC स्क्वायर का मतलब क्या है, AC पर बनने वाला वर्ग है, उसका क्षेत्रफल है हमारे पास में 625। और वर्ग कैसे आता है, भुजा इंटू भुजा से, यानी कि दोनों भुजा आपकी बराबर होंगी। तो अब मुझे सिर्फ उसकी भुजा चाहिए AC, तो यहां क्या हो जाएगा 625 का रूट। अब यहां से समझिए 625 का रूट का मतलब क्या हो गया, यहां से मेरे को जो ये प्राप्त हुआ 625, वो दो भुजाएं समान भुजा से हुआ, तो कौन सी दो समान भुजाएं होंगी, 25 इंटू 25, क्योंकि ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अब इसकी भुजा क्या हो जाएगी, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में कर्ण आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में आधार, लंब और कर्ण तीनों भुजाओं का नाप है, तो फिर हम इसके अनुपातों को बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं साइन A, यहां लिखेंगे साइन A। अब बताइए साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। आप लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। इसके बाद में लिखिए लंब बटा कर्ण कितना है, लंब कितना है, यहां देखिए यहां से पता चलेगा, आपने तय कर लिया आधार ये है, लंब ये। तो अब लंब कितना दे रखा, तो ये है BC। तो पहले तो भुजा का नाम लिख दीजिए BC, और कर्ण कितना है AC। आपका कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, कर्ण में परिवर्तन नहीं आएगा। BC का माप कितना दे रखा है, BC का माप है हमारे पास में 7, और AC का माप कितना है 25। इस प्रकार से हमारे पास में साइन A बराबर कितना आ गया 7/25, ये हो गया आपका आंसर। इन दोनों अनुपातों को पूछ रहा था, तो इन दोनों अनुपात हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरा कौन सा कह रहा है, कॉस A। अब लिखिए कॉस A, और कॉस का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी दो भुजाओं को की तुलना करने, आधार और कर्ण। इन दोनों का अनुपात आपको लिखना है। आप लिखिए आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार क्या है, आधार है हमारे पास में AB। जब A लिखा हुआ है तभी आप ये वाला आधार ले रहे हैं, देख लेना, आधार हो गया हमारे पास में AB, और कर्ण कितना हो गया AC। अब बताइए AB कितना है, AB है 24, ये हो गया 24, और AC कितना है 25। ये दोनों अनुपात आ गए आपके cos A के, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब देखिए तीसरा, अब यहां देखिए साइन C आ गया, यहां साइन A था और यहां साइन C था। अब यही सीख रहे हैं यहां पर कि आधार और लंब कब चेंज होते, जैसे ही C कहा आपका थीटा A से हट करके C पे चला जाना चाहिए, ये हो गया आपका थीटा C। जैसे ही थीटा C हुआ, अब की बार में ये हो जाएगा आपका आधार। बस यही काम सिखाने के लिए ये सवाल दिया आपको। ये आधार हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गया अब की बार में लंब। ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और समझना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। A था तब आधार वाली भुजा ये थी, अब C आ गया, C ये है तो आधार ये बन गया और लंब ये बन गया। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखिए साइन C, यहां लिखेंगे साइन C जैसे लिखा साइन लिखा, तो अब की बार में क्या होता है, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब कितना है यहां पर, अब की बार में लंब बदल चुका, पहले A था तब आधार था, ये अब की बार में ये लंब बन चुका है, यहां लिखेंगे AB। यही चीज सिखाने के लिए सवाल है। और कर्ण कितना AC, ये भुजा आपकी हमेशा स्थिर रहेगी AC। AB कितना दे रखा है, देखिए AB आ गया आपके पास में 24, और AC कितना दे रखा है 25। तो ये दोनों आपने इसको लिख दिया, दोनों साइन C के बराबर, जो दोनों अनुपात आ गए, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए cos C बराबर, cos का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो लिखिए आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार कितना है यहां पर,
आधार है हमारे पास में, अब की बार में BC हो गया, आधार बन जाएगा आपका BC और कर्ण है वो होगा आपका AC। अब BC का माप कितना है, यहां पर BC है आपके पास में 7 और AC कितना है 25। तो यहां हो गया cos C के अनुपात आपने लिख दी। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर दिया। बस आपको इस सवाल देने का मूल उद्देश्य इसका यही कि आप लंब और आधार की भुजाओं को तय कर पाए। और यह बात आपको लाल बट्टा कक्का, यह चीज तो आपको हमेशा ही रखनी चाहिए, सवाल जब भी सॉल्व करें आपको याद होनी चाहिए या आप एक जगह पर लिख रखिए। मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है, यह प्रयास आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप इसे पसंद आने पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।